पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ये दावा बेबुनियाद है कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की। गोल्डन टेम्पल सिख अकीदे का सबसे ज्यादा काबिल एहतराम मकाम है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात में पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल, कहा भारत के इल्जामात इस नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान सिख मजहब के बहुत से मुकद्दस मकामात का काबिल फ़ख्र मुहाफिज है। पाकिस्तान हर साल दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी। पाकिस्तान और चीन की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। पाकिस्तान और चीन जिम्मेदार ममालिक हैं। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू, कहा दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के वसाइल हैं। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाब झूठे बयानिए और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े? पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाएं। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में लोग फतह नहीं अमन की खुशी मनाते नजर आते हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर लिव जियांचाओ से मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और दीगर अहम कौमी मफादात पर चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कि इस वक्त महंगाई हमारी तारीख के बहुत ही कम तर लेवल के ऊपर यानी 0.3% है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो $11 बिलियन से बढ़ चुके हैं। हमारा कर्जा, गैर मुल्की कर्जा जो 2022 में $100 अरब था, इस वक्त भी $100 अरब से कम है। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर है, जो 5 से 7% के दरमियान मुस्तहकम हो जाएगी। दरामदात मामूल पर है, बैरूनी खाता काबू में है। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इकदाम किए हैं। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा टेक्सटाइल, ऑटो, फार्मास्यूटिकल और दीगर शोबों में बेहतरी आना शुरू हो चुकी। हमारा तजारती खसारा सरप्लस में तब्दील हो चुका। गैर मुल्की कर्ज में कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज लेकर नहीं बढ़ाए। तहसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ है। सत्तर बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम जरूरी हैं। टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देंगे। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI के उमूर और इस्लाहात पर इजलास। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। बानी PTI ने झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। बानी ने वकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट के लिए शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। जेल अमला बानी PTI को सेल में बुलाने के लिए गया, लेकिन वो ना आए। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम बानी PTI के 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए अडयाला जेल आई थी। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक हम मायूस नहीं। बानी नाहक जेल में है। सारे सियासी मुकदमात हैं। हमारी दुआ है कि बानी इसी हफ्ते रिहा हों। कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा 6 मई को अडयाला जेल में कोई मुलाकात नहीं हुई। ना बानी ने ऐसी कोई ब्रीफिंग का तस्करा किया। तहरीक अदम एतमाद लाने बारे कोई फैसला नहीं हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक भारत के शीदगी पर भी बातचीत। वजीर आला पंजाब से भी बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। मरीम नवाज ने पाक भारत के शीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब बरतानिया के साथ इश्तराक कार को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है।
17 लाख पर मुश्तमिल ब्रिटिश पाकिस्तानी बरादरी की बड़ी तादाद का ताल्लुक पंजाब से होना पायदार रिश्ते की अमली मिसाल है। पाक फौज ने भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम ने भारत की बालादस्ती को बराबरी की सतह पर ला खड़ा किया। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। सिपह सालार ने अंदरूनी और बैरूनी जंगों को खुश असलूबी और कामयाबी से लड़ा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की गुफ्तगू, कहा मईशत IMF की जंजीरों में जकड़ी हुई है, आजादाना पॉलिसियां नहीं बना सकते। आए मुल्की मईशत सियासी इस्तेहकाम को भी मजबूत करके दिखाएं। हमें कर से आज़ादी हासिल करना होगी। 28 मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील होगी। विफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम ने स्कूल के औकात-ए-कार में भी कमी कर दी। स्कूल के नए औकात-ए-कार 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक होंगे। स्कूल में छुट्टियों का आगाज 28 मई से होगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 42 सेंटीग्रेड को छू गया। जनूबी पंजाब के बेशतर इस्लाम में मौसम शदीद गर्म। 24 मई तक पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात। पारा मामूल से 5 से 60 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी सूरज आग बरसाने लगा। शहरी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब भी झेलने पर मजबूर। ट्रांसफार्मर्स खराब होने से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे लोड शेडिंग। भारतीय हमले में शहीद होने वाले शहरियों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मी शहरियों को 20 लाख जबकि मामूली जख्मी को 10 लाख इमदाद मिलेगी। भारत के बुज़दिलाना हमले में शुहदा के अहले खाना और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। पंजाब हुकूमत ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। मुराद अली शाह ने कहा, सियासी जमातों और पूरी कौम की यकजहती को सलाम पेश करते हैं। जिस तरह हमारी अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम मुत्तहिद हैं और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल भी खराब है। क्या किसी एक शहीद के घर वजीर आला या सूबाई वजीर गया? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसी को रगड़ा लगाने के लिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफात जरूर हैं मगर सब चाहते हैं मुल्क में बेहतरी आए। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। हम अपनी फोर्सेज और हुकूमत के साथ खड़े हैं। पानी हमारी लाइफलाइन है। पाक फौज ने अपनी दिफाही सलाहियत को तस्लीम करवा लिया। पाकिस्तान ने शानदार तरीके से अपनी दिफाही सलाहियत को दुनिया से मनवाया। भारत ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके ऐलान जंग किया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आसान कारोबार स्कीम है, उसके ज़रिए लोगों को जो है वो कारोबार करने के लिए 61 अरब रुपए जो है 1,07,000 अफराद को जारी किए गए हैं और 57,913 जो है कारोबार शुरू हो गए हैं। पंजाब के अंदर तजावुज़ात के ऊपर जो है तकरीबन 90 से 95% काम कंप्लीट हो चुका है। आसान कारोबार स्कीम के तहत 61 अरब रुपए जारी किए गए। आसान कारोबार स्कीम पंजाब हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है। तजावुज़ात के खात्मे के लिए अहम इक़दाम किए गए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में ट्रांसफर पर जज की रजामंदी आईनी तकाजा है। भारत में ट्रांसफर पर जज की रजामंदी नहीं ली जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस तबादला और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर की कुछ शराइत हैं।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास इस हवाले से लामहदूद इख्तियारात नहीं, मौजूदा केस में बामानी मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं बल्कि रजामंदी की बात की गई। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि जजेस ट्रांसफर की मियाद का नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। जजेस को ट्रांसफर करके पहले से मौजूद हाई कोर्ट में जजेस के माबैन तफरीक पैदा नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि असल सवाल सीनियरिटी का है। अगर जजेस का ट्रांसफर 2 साल के लिए होता तो क्या आप इस पर मुतमईन होते? अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। मोदी सरकार सच से खाइफ, सवाल पूछने वाली आवाजों को कुचलने पर उतर आई। मोदी सरकार ने आजाद सहाफत का गला घोंटकर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉग, इजहार राय की आज़ादी पर बराह रास्त हमला। मोदी के जंगी जुनून और झूठी फतेह पर आवाज उठाने पर मोदी सरकार का गुजरात समाचार न्यूज चैनल पर छापा। डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी महज इसलिए की गई कि वो हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा कर रहे थे। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने जाहिर जाफर के खिलाफ कत्ल की दफात में सजाए मौत बरकरार रखी है। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। कराची में लोड शेडिंग के मसले पर संजीदगी से फैसला करना होगा। शहर कायद में 16 से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग है कि इलेक्ट्रिक का मसला हल नहीं हुआ। इंतजामिया की डिटाई सबके सामने है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया टॉक। गजा जंग बंद करो या अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाओ। ट्रंप की नेतन्याहू का वार्निंग। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को सख्त पैगाम दे दिया। कहा, गजा जंग खत्म ना की तो वाशिंगटन की हिमायत हासिल नहीं रहेगी। ट्रंप की जानिब से इसराइल पर यह गैर मामूली दबाव अरब ममालिक से मुआहिदों के बाद सामने आया है। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की इसराइल को गजा जंग न रोकने की सूरत में पाबंदियों की धमकी। सऊदी अरब और फ्रांस की गजा में इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल गजा में कब्जे को वुसअत दे रहा है। इंसानी हुकूक और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। फ्रांसीसी सदर ने इसराइल पर पाबंदियों का इंदिया दे दिया। बोले, अगर इसराइल गजा पर हमले जारी रखेगा तो पाबंदियां लगाएंगे। फ्रांस नेतन्याहू के इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा। गजा में इंसानी तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हद को छू रही है। न्यूयॉर्क में 18 जून को होने वाली कॉन्फ्रेंस में 2 रियासती हल पर गौर होगा। गजा के मजलूम मुसलमानों पर इसराइली जारहियत में इजाफा। सहूनी फौज के वहशियाना हमले, बमबारी से मजीद 43 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फोर्सेस की गजा भर में 1 घंटे के अंदर 30 फजाई हमले, मुतअद्दिद इमारतें ज़मीं बोस। इसराइली बर्बरियत में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 53,475 हो गई। इसराइली फौज का खान यूनस के शहरियों को जबरी नकल मकानी का हुक्म। गजा में लड़ाई शदीद है, हम पेशरफ्त कर रहे हैं। इसराइली फौज गजा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू।